Hello everyone, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. So in today's class, we will discuss additional question answers of the chapter Albert Einstein at School by Patrick Pringle. And students, I already have uploaded 2 more videos, one of the summary of this chapter, and in one video I gave you the textual question answers, and here let's start the additional question answers. So I think it is not facts that matter but ideas. To whom did Einstein say this and why? तो वो चीज़ जो मैटर करती है वो क्या है? आइडियाज़ हैं, फैक्ट मैटर नहीं करते. ये बात आइंस्टीन ने किसको कही थी एंड क्यों कही थी? सो आइंस्टीन सेड इट टू मिस्टर ब्राउन, द हिस्ट्री टीचर इन म्यूनिक स्कूल. तो म्यूनिक में जो उनके टीचर थे, हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन, ये बात आइंस्टीन ने उनको बोली थी. ही हेटेड लर्निंग डेट्स बट फैक्ट्स बाय हार्ट. वो डेट्स को एंड फैक्ट्स को रटना, याद करना उसको अच्छा नहीं लगता था. अल्बर्ट आइंस्टीन को वो हेट करता था इससे, डेट्स एंड फैक्ट्स को बाय हार्ट करना यानी कि लर्न करना उनको. ही आर्ग्यूड दैट आइडियाज वर मोर इम्पॉर्टेंट देन रोट लर्निंग, यानी कि रोट मेमोरी, रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना, बहुत अच्छे तरह से याद करना, वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. जबकि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आइडियाज़ होने चाहिए हमारे पास. आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन रोट लर्निंग. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हेन द बैटल्स वर फॉट बट वाई दे वर फॉट. वो रीज़न जानना चाहते थे कि उनके पीछे क्या रीजंस थे, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई, क्यों उनको नहीं स्टॉप किया जा सका, वो क्यों हुए, ये सारी चीज़ें वो उनमें इंटरेस्टेड थे. जबकि वो कब लड़े गए उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what characteristics of Einstein's nature is highlighted by the exchanges between him and the teacher. टीचर एंड उसके बीच में जो भी बातें हुई उनसे हमको क्या पता चलता है आइंस्टीन के कैरेक्टर के बारे में. सो द एक्सचेंजेस बिटवीन आइंस्टीन and the teacher show him to be a person with firm convictions. वो क्या थे? बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे, अपनी बात पे अडिग रहते थे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. मीन्स जो बात होती थी वो बोल देते थे, ऐसा हमको लगता है जो भी बातें उनकी अपने टीचर से हुई उनसे. Even at the cost of punishment, he is not willing to compromise on his views. जबकि उनको बहुत बार पनिशमेंट भी, चाहे उनको पनिशमेंट भी मिले तो भी वो क्या करते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे अपने व्यूज़ से. जो उन्होंने एक बार कह दिया वो उस पर अडिग रहते थे, दृढ़ निश्चयी रहते थे. मीन्स he comes across as one who will chart his own course rather than follow the beaten track. मीन्स वो क्या करते थे, वो घिसी पिटी लकीर पे चलने की बजाय एक अपना चार्ट ड्रॉ करते थे. मीन्स वो अपने आइडियाज़ देते थे, जबकि किसी ने कोई भी लकीर का फ़कीर होना मीन्स वो ऐसा नहीं करते थे, उसी ट्रैक पे नहीं, जबकि वो अपने न्यू आइडियाज़ देते थे सबको. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did Albert see no point in learning dates and facts? डेट्स एंड फैक्ट्स के पीछे उनका क्या थ्योरी थी आल्बर्ट की? वो क्यों सोचते थे कि हमको नहीं याद करने चाहिए डेट्स एंड फैक्ट्स? क्या उनका विचारधारा थी इसके लिए? वो कहते थे, आइंस्टीन टोल्ड मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर, आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़. ही हेटेड लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स बाय हार्ट. उनको नहीं अच्छा लगता था ये सब याद करना, डेट्स और फैक्ट जो भी हैं. He argued that ideas were more important than learning by rote. वो कहते थे कि आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे व्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हम मगअप करते हैं कोई चीज़ या रोट करते हैं, लर्न करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. He was not interested in knowing when the battles were fought but why they were fought. वो क्यों लड़े गए उस पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, What was Einstein's reaction to the history teacher's sarcasm? तो हिस्ट्री टीचर ने जो sarcasm किया, जो कटाक्ष किया उस पे आइंस्टीन की क्या रिएक्शन थी? मिस्टर ब्राउन, हिज हिस्ट्री टीचर वॉज अनहैप्पी विद अल्बर्ट, अनविलिंग टू लर्न. दिस इज लर्न, LEARN, ये M जैसा हो गया है, सो LEARN. ऑलराइट, सो
हिस्ट्री टीचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे क्योंकि अल्बर्ट जो थे वो अनविलिंग थे. अनविलिंग यानी वो उनको फैक्ट्स लर्न करना, डेट्स लर्न करना अच्छा नहीं लगता था. When he admitted that he did not see any point in learning dates, the teacher taunted him by calling his views the Einstein theory of education. तो जब उन्होंने एडमिट किया, ये स्वीकार किया कि ये डेट्स और फैक्ट्स लर्न करने में उनको कुछ स्पेशल नज़र नहीं आता है, कुछ नहीं दिखता कि इनको क्यों याद करना चाहिए, इनको नहीं याद करना चाहिए. तो टीचर ने उन पे टंट किया. स्टूडेंट्स, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज टंट, नॉट टॉन्ट. ओके, तो हम इसको टंट बोलें. तो कैसे उन्होंने टंट किया, उसके टीचर ने बोला कि ये आइंस्टीन की थियरी है एजुकेशन के बारे में. Albert argued that it was ideas that were more important but nevertheless felt measurable. तो अल्बर्ट ने आर्ग्यू किया कि आइडियाज़ ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जबकि वो डेट्स और ये सब याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं मानता. Why did Albert feel miserable when he left school that day? अल्बर्ट ने जब स्कूल छोड़ा तो क्यों इनकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय सी क्यों हो गई थी, क्यों वो मिजरेबल सा फील कर रहे थे. When he left school that day, Albert felt miserable when his day at school, like most other days, had been bad and he had gotten into an argument with his teacher for which he had been punished. क्योंकि जब उन्होंने स्कूल छोड़ा उस दिन अल्बर्ट को बहुत मिजरेबल फील हुआ क्योंकि उस दिन अदर डेज की तरह भी उसके लिए वो दिन बुरा था क्योंकि वो एक आर्ग्यूमेंट हो गया था उनका अपने टीचर से एंड उसके लिए उनको पनिश भी किया गया था. एंड दूसरी बात, ही हैड गो टू बैक टू द सेम स्कूल द नेक्स्ट डे एंड उसी मिजरेबल इसलिए फील हो रहा था. दूसरी बात क्योंकि उनको एक बार तो उनको पनिशमेंट भी मिल गई, उन्होंने टीचर से आर्ग्यूमेंट भी कर लिया एंड फिर दोबारा से नेक्स्ट डे उनको उसी स्कूल में जाना था. इसलिए moreover, the ideas of going back to his lodgings with the atmosphere of domestic violence did not cheer him up. और मेन चीज़ तो ये थी कि अगर वो अपने घर भी जाते थे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी जो था किसका, डोमेस्टिक वायलेंस का. वहाँ पे उनके जो लैंडलेडी लैंडलॉर्ड्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनको अच्छा नहीं लगता था. तो स्कूल में भी उनको वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता था एंड घर जाकर भी वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता था. इसलिए next question is why and what did history teacher report to head teacher. तो history teacher Mr. Brown जो थे उन्होंने head teacher को क्या रिपोर्ट दी. Mr. Brown was shocked and furious with Albert's candid reply. जो उन्होंने धड़ल्ले से जो आंसर दे दिया था, क्या आंसर दिया था कि ये डेट्स याद करने में, फैक्ट्स याद करने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, लाइक दैट. तो वो वाला रिप्लाई जो दिया था उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, शॉक हो गए थे. ही बिलीव दैट अल्बर्ट हैड नो डिज़ायर टू लर्न एंड वॉज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी. और उन्होंने ये बोला कि अल्बर्ट को कोई इच्छा नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है एंड वो अपने फादर का ओनली मनी वेस्ट कर रहे हैं. ही पनिश्ड अल्बर्ट बाय डिटेनिंग हिम आफ्टर स्कूल. उन्होंने क्या किया कि स्कूल के बाद उनको डिटेन कर दिया जाए. ही ऑल्सो रिपोर्टेड टू हेड टीचर दैट हिज वर्क वॉज हॉरिबल. उसका जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा हॉरिबल है. वो क्या करता है, क्लास में रिबेल यानी कि हमेशा विद्रोही भावनाओं की तरह, विद्रोहियों की तरह बिहेव करता है. एंड हिंडर्ड टीचिंग वर्क इन क्लास. एंड क्लास में हिंडर यानी बाधा पहुंचाना, जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो हमेशा बाधा पहुंचाते हैं एंड इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि उनकी प्रेजेंस में कोई क्लास को टीच कर सके क्योंकि वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली आर्ग्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट वॉज इक्वली अनहैप्पी एट हिज लॉजिंग. वाई. अपने घर में भी जहाँ वो रहते थे वहाँ पे भी वो उतने ही अनहैप्पी थे जितने वो स्कूल में थे. तो ऐसा क्यों था? एक्चुअली अल्बर्ट वॉज मिजरेबल एट हिज लॉजिंग. क्यों? हिज फादर वॉज अ मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, यानी कि उनके फादर के पास भी बहुत ज़्यादा मनी नहीं था, वो भी सिंपल एंड सोबर ही थे. एंड had got him a room in an ugly area. तो वो बहुत पॉश एरिया में रूम्स नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उनका रूम कहाँ पे था, एक अगली एरिया में. तो ठीक ठाक से एरिया में उनका घर था क्योंकि मीन्स उनके फादर के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे. इसलिए अल्बर्ट हैड नो कम्फर्ट एंड डिड नॉट लाइक द फूड देयर. ना तो वहाँ पे उनको फूड पसंद था. द एटमोसफियर वॉज बैड एज हिज लैंड लेडी केप्ट बीटिंग हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. तो वहाँ पे एटमोसफियर ऐसा था कि लैंड लेडी जो थी वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा करती थी एंड जो लैंडलॉर्ड था वो क्या करता था, वो एक ड्रंकर्ड था और वो ड्रंकन स्टेज
डेज में जब घर पे आता था तो क्या करता था, अपनी वाइफ को बीटिंग करता था, उसको भी पीटता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डिड यूरी से टू हिम अबाउट वायलेंस इन द हॉस्टल. तो यूरी क्या कहता है वायलेंस के बारे में. सो यूरी टोल्ड, यूरी कौन थे, यूरी भी यूरी वहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के बेस्ट फ्रेंड थे. सो यूरी टोल्ड आइंस्टीन दैट ही वाज फॉर्चुनेट टू हैव एन एकोमोडेशन टू हिमसेल्फ. यूरी कहते हैं कि उसका एटलीस्ट घर जो है वो तो उसका खुद का अपना है, जो एकोमोडेशन जहाँ पे वो रह रहा है वो एटलीस्ट वो इतना फॉर्चुनेट है कि उसका खुद का है. द पीपल अराउंड हिम वर पुअर बट नॉट अनसिविलाइज्ड लाइक द वंस with whom he shared his accommodation. वो कहते हैं वो जो पीपल उसके साथ रहते हैं वो पुअर हैं लेकिन वो अनसिविलाइज्ड हैं, ना तो उनमें कोई मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है जिनके साथ, और वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ रूम शेयर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. यूरी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट द अनसिविलाइज्ड स्टूडेंट्स शेयरिंग हिज एकोमोडेशन हु फॉट, यानी कि वो लड़ाई भी करते हैं. द अथॉरिटीज डिड नॉट टेक एक्शन बट मियरली टोल्ड देम नॉट टू डू सो. और वो कहते हैं कि अथॉरिटीज़ मतलब जो भी वहाँ पे वार्डन्स या जो भी टीचर्स हैं वो उनको कुछ भी नहीं कहते, केवल कोई एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ, केवल बोल देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. सो ये यूरी के व्यूज़ थे वायलेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज एल्सा. एल्सा कौन थी. वॉट वॉज हर एडवाइस टू अल्बर्ट. So Elsa was Einstein's cousin who lived in Berlin. Elsa Einstein की cousin थी जो कि बर्लिन में रहती थी. She visited him off and on. Off and on मतलब वो आती रहती थी उसके पास कभी कभी. So she encouraged him in his studies and tried to assure him that it was not difficult to pass his examination. तो क्या कहती थी एल्सा कि वो उसको इनकरेज करती थी स्टडीज़ के लिए एंड एश्योर करती थी कि अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ो तो तुम पास हो जाओगे. एग्जामिनेशन पास करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत बड़ा काम नहीं है. All he had to do was learn like a parrot, like the stupid boys who did that and passed. वो क्या कहते थे कि पास होने के लिए क्या करना है, केवल थोड़ी सी मगिंग यानी कि याद करना है. एंड स्टूपिड बॉयज़ भी जो होते हैं, बिल्कुल मूर्ख बच्चे भी वो होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरट की तरह क्रैमिंग करके वो पास हो जाते हैं. तो पास होना इज़ नॉट अ बिग टास्क, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहती थी एल्सा. What book did Elsa see Albert carrying under his arm? तो एल्सा ने कौन सी बुक देखी अल्बर्ट जो अपने साथ लेके जा रहा था. What did she say about that? तो इसके बारे में एल्सा क्या कहती हैं. What does it reveal about him? वो उसके बारे में क्या प्रकट करती है. वो Albert was interested in reading books on science. अल्बर्ट को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो साइंस की बुक्स ही मोस्टली पढ़ा करते थे. Elsa saw him with a geology book, a subject that was not taught in school. तो एल्सा ने क्या देखा, जो बुक वो लेके जा रहे थे वो किसके लिए थी, वो जियोलॉजी पे बेस्ड थी, यानी कि भूगर्भ विज्ञान पे बेस्ड थी वो बुक, और ये सब्जेक्ट उनके स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था. शी पॉइंटेड आउट टू हिम दैट इट वुड नॉट हेल्प हिम पास हिज डिप्लोमा. तो एल्सा ने बोला कि अगर तुम इस बुक को पढ़ोगे तो ये डिप्लोमा पास करने में तुमको हेल्प नहीं करेगी, यानी कि वो क्लास पास करने में आपको हेल्प नहीं करेगी क्योंकि स्कूल में ये सब्जेक्ट ही नहीं है. It, however, showed that he was a learner and he liked reading with actually interested him. तो इन बातों से हमें पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन रीडिंग में इंटरेस्टेड थे. वो याद मतलब वो पढ़ते थे, बुक्स पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था, जो लेकिन वो चीज़ें जो उनके इंटरेस्ट की थी वो मीन्स वो मूर्ख नहीं थे, वो इंटेलिजेंट थे एंड अपने इंटरेस्ट की ही चीज़ें पढ़ा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द बायोग्राफर रेफर टू अल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक एज अ कम्फर्ट. तो जिसने ये बायोग्राफी लिखी है वो क्या रेफर करता है अल्बर्ट के इंटरेस्ट के बारे में कि अल्बर्ट के लिए म्यूजिक क्या था, एक कम्फर्ट था, मतलब उसको सूदिंग लगता था, उसको आराम पहुंचाता था. ऐसा क्यों कहा है. सो अल्बर्ट वॉज हैविंग अ बैड टाइम एट स्कूल where he was supposed to cram facts in which he had no interest. सो अल्बर्ट स्कूल में एक बहुत ही बुरा टाइम उसका चल रहा था एंड वहाँ पे उसको बोला जाता था कि वो सारे फैक्ट्स को क्रैम करे, मतलब याद करे, जबकि इन सारी चीज़ों में अल्बर्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं था. द टीचर वुड टंट हिम एंड पनिश हिम. और टीचर उसको वहाँ पे क्या करते थे, उस पर टंट्स करते थे एंड उसको पनिश भी करते थे. इवन एट हिज लॉजिंग, यानी कि जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे भी उसके लिए कोई कंफर्ट नहीं था, वहाँ पे भी उसको कोई आराम नहीं था.
ऑल दिस मेड हिम मिजरेबल, और इसकी वजह से उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा पिटिएबल हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसकी दुर्दशा हो गई थी एक तरह से. ही टर्न टू म्यूजिक एज हिज ओनली सोलेस, तो उसको कंफर्ट की चीज़ क्या थी उसके लिए? ओनली, उसको सांत्वना देने वाली चीज़, उसको कंफर्ट देने वाली चीज़ ओनली म्यूजिक थी. इसलिए Why did landlady ask Albert to stop playing music? तो landlady ने उसको म्यूजिक बजाने से अल्बर्ट को क्यों मना किया? How did he feel? तो उसने कैसा फील किया? Albert was miserable both in school and his lodgings, यानी जहाँ वो घर में था वहाँ भी miserable and in school also. He found comfort only in music, तो उसको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. He liked playing the violin and played it till the landlady stopped him, और वो violin बजाते थे अल्बर्ट, और तब तक बजाते रहते थे जब तक उनकी लैंडलेडी उसको मना नहीं, मतलब रोकती नहीं थी आके. He had no ear for music and the wailing and howling of the children coupled with the sound of music got on her nerves. तो वो नहीं सुनना चाहती थी म्यूज़िक को, क्योंकि घर में एक तरफ अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजाता था, उसके बाद घर में बच्चों का शोरगुल, चिल्लाहटें, और जो शोरगुल बच्चों का था उसकी वजह से क्या था, साउंड और ज़्यादा हॉरिबल हो जाता था. एंड इसलिए जो लैंडलेडी थी वो मना करती थी, मतलब ऐसा वो फील करती थी म्यूज़िक के लिए कि म्यूज़िक क्या है, वो नहीं सुनना चाहती थी मीन्स म्यूज़िक को. What kind of a certificate was Albert looking for? Why? और वो कैसा सर्टिफिकेट अल्बर्ट ढूंढ रहे थे और क्यों? So Albert told Yuri that he wanted to discontinue with school. अल्बर्ट चाहते थे कि वो स्कूल से डिसकंटिन्यू हो जाए, स्कूल ना जाए. If however he went back to Milan, he would be sent back by his father. अगर वो अपना होम टाउन जहाँ पे भी उनका घर है मिलान में, वहाँ पे भी अगर जाते हैं तो उनके फादर उनको वापस स्कूल भेज देंगे. सो ही हैड अ प्लान, उनके पास एक प्लान था. इफ़ अ डॉक्टर सर्टिफाई, अगर ये कोई डॉक्टर ये सर्टिफाई कर दे कि ही हैड अ नर्व्स ब्रेकडाउन, उनका नर्व्स ब्रेकडाउन है, उनको ये प्रॉब्लम है, सीरियसनेस की प्रॉब्लम है, एंड नर्व्स ब्रेकडाउन का उनको ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, एंड इट वुड बी बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल, तो वो स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो स्कूल से बच सकते थे. तो ऐसा सर्टिफिकेट अल्बर्ट वॉज लुकिंग फॉर, ताकि वो स्कूल से बच सकें. यूरी कॉल्स अल्बर्ट द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्स्ट लायर, यानी बिल्कुल बुरे झूठे लायर हो तुम, सबसे बड़े झूठे हो तुम. डू यू थिंक दिस इज एन इंसल्ट और अ कॉम्प्लीमेंट? तो ये क्या था, एक इंसल्ट थी उसकी या उसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट था? यूरी कॉल्ड अल्बर्ट द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर एंड मीन्ट इट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम, यानी कि ये उसके लिए क्या था कि तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे हो, यानी कि झूठ भी ढंग से नहीं बोल सकते, तो ये एक तरह से उसके लिए क्या था, कॉम्प्लीमेंट था. यूरी इम्प्लाइड दैट अल्बर्ट वाज सो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट ही कुड नॉट टेल लाइज सक्सेसफुली, यानी कि सीधे सीधे उसने बोला कि अल्बर्ट जो है वो इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी बातों में कि वो झूठ भी ढंग से नहीं बोल सकता. हिज वॉइस और मैनर बिट्रेड हिम व्हेन ही लाइड, यानी कि जब भी वो झूठ बोलता है तो उसकी वॉइस उसका साथ नहीं देती, यानी वॉइस उसको धोखा करती है, यानी कि कभी कभी यानी कि वॉइस ट्रैम्बलिंग होने लग जाती होगी, यानी कि झूठ नहीं बोल पाता होगा. इसलिए यूरी ने उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड्स बोले. हाउ डिड यूरी हेल्प हिम इन हिज प्लान? तो यूरी ने हेल्प कैसे की अल्बर्ट को उसके प्लान में, स्कूल से निकलने का जो प्लान था उसमें. यूरी न्यू दैट अल्बर्ट वॉज मिजरेबल एंड वॉन्टेड टू हेल्प हिम. यूरी जानता था कि अल्बर्ट की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा पिटिएबल हो गई है, दयनीय हो गई है, एंड वो चाहता था कि वो अल्बर्ट की हेल्प करे. ही न्यू ऑफ नो डॉक्टर्स बट रेफर्ड हिम टू हिज फ्रेंड अ मेडिकल स्टूडेंट. वो किसी डॉक्टर को नहीं जानता था, लेकिन उसने एक रेफरेंस दिया अपने किसी फ्रेंड का जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, एंड उनका नेम था अर्नेस्ट वेल. This young doctor had a license to practice and Yuri felt that he could be a great help for him. तो जो यंग डॉक्टर था उसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस था और यूरी सोचता था कि शायद इससे कोई हेल्प हो सके. Why was Albert nervous when he met the doctor? तो अल्बर्ट क्यों नर्वस था जब वो डॉक्टर से मिला?
वॉट डज हिज नर्वसनेस इंडिकेट अबाउट हिज नेचर। तो और अल्बर्ट को जो नर्वसनेस हो रही थी वो उसके बिहेवियर, उसके नेचर के बारे में क्या इंडिकेट करती है, क्या इशारा करती है। सो द होल डे अल्बर्ट हैड बीन वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर फ्रॉम whom he needed a certificate saying that he had a nerves breakdown. So पूरा दिन जब अल्बर्ट को उस डॉक्टर से मिलने जाना था तो वो पूरा दिन यही सोच रहे थे कि वो क्या कहेंगे उस डॉक्टर से, उनको किस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, नर्वस ब्रेकडाउन के मामले में वो क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते ही वॉज इन अ नर्व स्टेट। वो खुद उस बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए और नर्वस स्टेट में चले गए, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई उनकी स्थिति, नर्वस हो गए थे वो क्योंकि वो इसके बारे में चिंता कर रहे थे। बाय द टाइम ही वेंट टू सी द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर को मिलने जा रहे थे उस टाइम उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। दिस शोड हिज इनहेरेंट ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। तो इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल थे, सच्चे थे, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अल्बर्ट होप टू गेट एडमिशन टू एन इटालियन कॉलेज विदाउट अ डिप्लोमा फ्रॉम द जर्मन स्कूल। अल्बर्ट जो थे वो कैसे आशा कर रहे थे कि उनको इटालियन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा बिना डिप्लोमा किए इस जर्मन स्कूल से। तो अल्बर्ट वेंट टू मिस्टर कोच। मिस्टर कोच कौन थे? उनके मैथमेटिक्स टीचर थे। टू गेट अ रिकमेंडेशन, ताकि वो मिस्टर कोच से रिकमेंड करवा लें। मिस्टर कोच एडमायर्ड अल्बर्ट एंड एक्नॉलेज्ड आइंस्टीन सुपीरियरिटी ऑफ मेरिट ओवर हिज ओन। तो मिस्टर कोच ने क्या बोला? मिस्टर कोच ने अल्बर्ट की एडमायर करते हुए, प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए क्या किया? उसको बताया, एक्नॉलेज किया, उसको बताया आइंस्टीन को कि आप सुपीरियर हो किस चीज में? मुझसे भी ज्यादा, यानी कि ओवर हिज ओन, यानी कि मेरा जो मैथ्स है तुम्हारी सुपीरियरिटी उससे भी ज्यादा है। ही गॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम मिस्टर कोच that said that he was fit to join an institute of higher education in mathematics। तो मिस्टर कोच ने क्या रिकमेंड किया, क्या कहते हुए कि ही वॉज फिट, वो बिल्कुल सही है कि वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है हायर एजुकेशन के, मैथमेटिक्स की हायर एजुकेशन के किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए वो अल्बर्ट यानी कि फिट है। ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? मिस्टर कोच ने, द मैथमेटिक्स टीचर। नेक्स्ट इज व्हाट रीजन डिड द हेड टीचर गिव फॉर एक्सपेलिंग अल्बर्ट फ्रॉम स्कूल। हेड टीचर ने क्या बोला, क्या कारण दिया कि जिससे अल्बर्ट को स्कूल से निकाला जाए? तो स्कूल से निकालने के पीछे हेड टीचर का क्या रीजन था? द हेड टीचर एक्सपेल्ड अल्बर्ट फ्रॉम स्कूल बिकॉज हिज वर्क वाज टेरिबल। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो काम है, तुमने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है। अल्बर्ट्स प्रेजेंस इन द क्लासरूम ऑल्सो मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। एंड अल्बर्ट की प्रेजेंस जब क्लासरूम में होती है, जब वो क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, बहुत असंभव है ये किसी टीचर के लिए पढ़ाना एंड अदर बच्चों को पढ़ने देना। तो दिस रीजन वॉज गिवन। ही एक्यूज्ड अल्बर्ट एंड अल्बर्ट पे ये दोष लगाया गया ऑफ हिंडरिंग सीरियस वर्क, यानी कि वो कोई भी क्लासरूम में सीरियस वर्क होता है, सीरियसली काम होता है, उसमें बाधा पहुंचाते हैं। हिंडर मीन्स बाधा पहुंचाना। बिकॉज ही रिफ्यूज टू लर्न एंड वॉज इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, और कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं? वो खुद काम नहीं करते, खुद लर्न करने को मना कर देते हैं। एंड इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, और कंटिन्यूसली क्या करते जाते हैं? विद्रोह करते जाते हैं उन चीज़ों का जो भी क्लास में चीज़ें की जाती हैं। डिस्क्राइब अल्बर्ट्स मीटिंग विद अर्नेस्ट वेल। अब अर्नेस्ट वेल कौन थे? वो डॉक्टर थे, यानी कि यूरी के फ्रेंड, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे। तो उस मीटिंग के बारे में हमको बताना है। अल्बर्ट रिलेटेड हिज प्रॉब्लम ऑनेस्टली टू Ernest Weil through Urey had informed the doctor, though Urey had informed the doctor of everything beforehand. So Albert जो थे उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम ऑनेस्टली बता दी, किसको? अर्नेस्ट वेल को, जबकि यूरी पहले से ही ये बातें डॉक्टर को बता चुका था। द डॉक्टर अ स्टूडेंट टिल रिसेंटली अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, और जो डॉक्टर थे वो भी क्या थे? अभी तक एक स्टूडेंट ही थे। तो उन्होंने यूरी के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझा। ही जज्ड, उन्होंने उसको जज किया। हैड अल्बर्ट नॉट बीन क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन he would not have gone to a doctor there by certifying that he keep away from school for 6 months। और उन्होंने क्या लिखा उसमें कि अल्बर्ट नॉट बीन क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन ही वुड नॉट हैव गॉन टू अ डॉक्टर। अगर वो नर्वस ब्रेकडाउन की स्टेट में नहीं होता तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। इसलिए सर्टिफाई किया जाता है कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है एंड उसको 6 मंथ तक स्कूल से दूर रखा जाए।
So thank you so much students. Keep watching. Stay connected. Bye bye.